एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस करा था कि हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हम सिविक्स का पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी में आप सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसमें हम टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित प्रश्नोत्तरी। अगर आप हिस्ट्री से भी हैं तो आप हिस्ट्री की मॉडल टेस्ट सीरीज जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मॉडल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, आप उसे भी देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? बताइए। संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या फिर लोकतांत्रिक? इसका सही उत्तर आपको देना है। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं दिया है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका आंसर आपको नीचे ही लिखा मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये जानना है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति के लिए से लिया गया है। जल्दी से आपको बताना है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय संविधान को, ये आपका सत्य नहीं है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर नहीं है ना, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार ज़रूर हो गया था, बट ये लागू कब हुआ था? ये लागू 26 जनवरी को 1950 में ये लागू हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, या भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा आपका डी, कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या निम्न में से कोई नहीं? इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, संविधान की प्रारूप समिति से। ये यूजीसी, पीजीटी, नेट, टीजीटी सभी के पेपरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इस पर आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप हमारी सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि 70% तक के क्वेश्चन आपके हमारी टेस्ट सीरीज से ही फंस जाएंगे। वैसे तो सारे ही फंस सकते हैं, बट ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया है। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 70% क्वेश्चन जो हैं आपको आपके पेपर में हमारी टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? 1950, 72, 1976, 1970 या 1960? इसका उत्तर आप ये देंगे कि ये किससे संबंधित है, किस बात से संबंधित है, ये आप बताएंगे, और वर्ष से तो आपको बताना है यहीं पर। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी, 1960। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी एक धर्म का संरक्षण करना, और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समता का विकास होता है, मतलब सामाजिक समता रहती है इसमें। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर
आपके डॉक्टर अंबेडकर ने या नेल्सन मंडेला ने? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, अर्नेस्ट बारकर ने। ए, अर्नेस्ट बारकर ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानाथ भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया। निम्न में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, निम्न में से कोई नहीं। निम्न में से कोई नहीं। ओके, आगे बात करेंगे 15। भारतीय और संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, ऑस्ट्रेलिया से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपका टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। टॉपिक है अब आपका भारत की राजनीतिक संरचना और भारत में नागरिकता पर प्रश्नोत्तरी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? आपको बताना है अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से या निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, नागरिकता से। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, नागरिकता से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। आगे हम बात करते हैं, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है और भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है और भारतीय संविधान में भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। इसका सही उत्तर आपको देना है। कथन असत्य है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। किस भाग में नागरिकता के बारे में कहा गया है इसका उत्तर आप लोग देंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। तो इसका कौन सा कथन आपको बताना है? इसका प्रश्न था कि गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन होगा आपका बी, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होगी। ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में एकल नागरिकता है तो इसको देखते ही बता देना चाहिए, इसमें ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं थी। आगे बता देते हैं, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा या फिर आपका नागरिकता से वंचित करके या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर देना है। तो 15 का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1959-55 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, या एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, या फिर ए और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर होगा डी, ए और सी दोनों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति PIO के बारे में सत्य है? PIO कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा से कर सकते हैं। यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से प्राप्त भारत में रह रहा हो तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता जो है मिल सकती है। आगे चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही PIO कार्ड दिया जाता है और PIO कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
अगर कुछ प्रश्न आपको दिख भी जाए उसके उत्तर, तो आप अपने आप से उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। फिर बात करते हैं ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन में से छूट मिलती है और वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। ओसीआई कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए। इसका सही उत्तर होगा आपका ए। ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देना है आपको। तो इसका सही है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे बात करेंगे और लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है जो विदेशियों को नहीं मिलते भारत में, वो कौन से हैं वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। आगे बात करिए, आप बिल्कुल ऐसा समझ के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। और डी है आपका अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। आपको सही उत्तर इसका देना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। तो भले आपको आंसर दिख जाए बट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम ये 20 क्वेश्चन की आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए ज्योग्राफी में, सिविक्स में। मेरे मुंह से ज्योग्राफी निकल गया, सिविक्स रहेगा। तो ये सिविक्स की आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। इसके बाद आपकी 25-25 क्वेश्चन की सीरीज हम जरूर लेकर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज रहेंगे। आज हमने 2 टॉपिक से एक ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जो आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं और इससे आप यकीन मानिए कि इन दोनों टॉपिक से आपके 2-2 प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी हुई है। वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम जल्द ही ज्योग्राफी के भी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से इन टेस्ट सीरीज को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।